नमस्कार दोस्तों, टेजर एनएफटी के बारे में फुल डिटेल्स आज आप सबको मैं बताऊंगा। मैं सबसे पहले टेजर एनएफटी के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च किया हूं, मतलब इंटरनेट का हेल्प लेते हुए और कुछ एआई टूल का हेल्प लेते हुए मैंने रिसर्च किया हूं। उसके बाद मैं एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाया हूं और आज मैं आप सबको वही रिपोर्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, यानी आप सबको फुल डिटेल्स में जानकारी मिलेगा मेरे रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने टोटल 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आप सबको जानकारी दूंगा जो कि मेरा रिसर्च रिपोर्ट पर इंक्लूड है। जो लोग टेजर एनएफटी के लिए परेशान हैं उन लोगों से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 1 नंबर पॉइंट के ऊपर। टेजर एनएफटी क्या है? टेजर एनएफटी एक ऑनलाइन एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि हाई रिटर्न देने का दावा करते हैं। इतना तो आप सबको पता ही होगा। कुछ समय के अंदर अंदर, यानी बहुत कम समय के अंदर अंदर पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इस प्रकार का स्कीम टेजर एनएफटी डिजिटली लेके आया था कुछ समय पहले और अभी भी टेजर एनएफटी पूरा तरह से क्लोज नहीं हुआ है। 2 नंबर पर जो रिसर्च रिपोर्ट है, टेजर एनएफटी इंडिया में कैसे आया? टेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म ग्लोबली लॉन्च किया गया था। हाँ, कुछ समय पहले ये अलग सा कंट्री पर चल रहा था, लेकिन इंडिया पर भी ये आ गया था और सोशल मीडिया के माध्यम से, रेफरल के माध्यम से ये बहुत ही कम समय के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर, यानी सबसे पहले आप जुड़े हो, आपको तो रिटर्न मिल रहा है, कुछ पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिटर्न मिलता है। साथ में दोस्तों, अगर आपने और किसी को रेफर करेंगे, अपना जो रिटर्न का परसेंटेज है ये ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से मार्केट पर धूम मचाया। बहुत अलग अलग यूट्यूबर ने रेफर का लालच में, थोड़ा सा इनकम का लालच में वीडियो बनाया और लोग जुड़ते गया। ऐसे भी ऑफलाइन के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ, क्योंकि भाई साहब बिना कुछ काम करते हुए अर्निंग मिल रहा था एज ए रिटर्न। आप और किसी को रेफर करेंगे फिर भी अलग से बेनिफिट। 3 नंबर पर जो पॉइंट है, प्ले स्टोर का ऐप, एप्पल स्टोर का ऐप और मोबाइल ऐप कब बना? प्ले स्टोर पर मैंने जब रिसर्च कर रहा था सो मुझे जो जानकारी मिला, 19 दिसंबर 2022 को प्ले स्टोर पर ये ऐप आया था। उससे कुछ समय के बाद iOS वर्जन पर एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था और दोस्तों बहुत समय पहले से ही इसका जो APK फाइल है इंटरनेट पर अवेलेबल था, यानी सबसे पहले APK फाइल आया था, उसके बाद प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया था, फिर iOS यानी एप्पल डिवाइस के लिए एप्लीकेशन को बनाया गया था। 4 नंबर पर टेजर एनएफटी इतना पॉपुलर कैसे हुआ? भाई साहब, बिना कुछ काम करते हुए पैसा लगाओ और रिटर्न पाओ, वो भी 1% 2% का रिटर्न नहीं, अप्रोक्सीमेटली 30% रिटर्न पर मंथ जब किसी को मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लालच का साइकोलॉजी आ जाता है। सो उसके अलावा रेफर का भी प्रोग्राम था, मतलब आपको तो महीने 30% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप किसी को रेफर करेंगे सो अपना रिटर्न का जो परसेंटेज है ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब लालच ही लालच है। इस प्रकार से टेजर एनएफटी बहुत ही कम समय के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। जो लोग पैसा कमाना चाहते थे वो लोग ऑफलाइन के माध्यम से प्रमोट किया, ऑनलाइन के माध्यम से प्रमोट किया, आर्टिकल लिखे, वीडियो बनाए, ऑडियो के माध्यम से प्रमोट किया, अर्निंग का स्क्रीनशॉट दिखाया, बहुत सारा तरह तरह का चीज़ें हुआ और कम समय के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। 5 नंबर पर ये कंपनी कहाँ से ऑपरेट होता है? मैंने जब इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था, प्ले स्टोर पर जो एड्रेस शामिल है वो है USA का, कैलिफोर्निया का, मतलब टेजर एनएफटी USA यानी अमेरिका से ऑपरेट होता था। लेकिन अलग अलग पोस्ट को मैंने जब रीड किया, अलग अलग वेबसाइट पर जाके मैंने जब देखा, तब मुझे पता चला भाई साहब सऊदी का नाम इस जगह पर है, सऊदी बेस्ड कंपनी है, हांगकांग बेस्ड कंपनी है। मतलब ये कंपनी रियल में कहाँ का है, कौन सा इसका हेड ऑफिस है जो कि पब्लिकली रजिस्टर है, इस प्रकार का कोई 100% जेन्युइन इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, शायद फ्यूचर में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल का जो रिसर्च रिपोर्ट है मेरे अकॉर्डिंग इसका हेड ऑफिस कहाँ है भाई साहब पता नहीं चला।
6 नंबर पर इसका ओनर और सीईओ कौन है? भाई साहब, मैंने जब रिसर्च किया, जो सीईओ लिस्ट पर मुझे नाम मिला स्टीवन अलेक्जेंडर, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हैं इंक्लूडिंग मी। क्या सच में अलेक्जेंडर साहब इस पर्टिकुलर कंपनी का सीईओ है, या फिर ये कोई ऐसा लोग है जो कि इस दुनिया पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या फिर इसका नाम का मिसयूज किया जा रहा है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। उसके अलावा टेक हेड का नाम भी सामने आया है, बॉब स्टीवन, लेकिन इस जगह पर भी कंफ्यूजन है। क्या सच में ये एग्जिस्ट करते हैं, या फिर ये कोई फेक पर्सन है, या फिर नाम का मिसयूज किया जा रहा है? 7 नंबर पर जो पॉइंट है, टेजर एनएफटी का गोल क्या था? भाई साहब, टेजर एनएफटी का जो गोल था, आम आदमी एनएफटी को एक्सेस कर पाए इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म बनाना, एआई बेस्ड एनएफटी ट्रेडिंग हो इस प्रकार का सहारा देना, उसके अलावा वेब3 गेमिंग इकोसिस्टम बिल्ड करना। लेकिन असली मकसद था लोगों का पैसा को कलेक्शन करके भाग जाना, यानी फ्रॉड करने के लिए ही एक तरफ से आया है, रिसर्च रिपोर्ट के माध्यम से मुझे जो पता चला है। 8 नंबर पर इंडिया में पुलिस या गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? अभी तक मिले जानकारी के मुताबिक बहुत ही तगड़ा लेवल का एक्शन तो देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन हाँ, अलग अलग स्टेट पुलिस, अलग अलग स्टेट का जो साइबर क्राइम विभाग होता है, वो लोगों ने ऑलरेडी अवेयरनेस शुरू कर दिए है कि भाई साहब, टेजर एनएफटी एक पोंजी स्कीम है, लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए आया है। जो लोग नया नया जुड़ रहे हैं, पैसा को इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। और हमारा वेस्ट बंगाल पुलिस कुछ समय पहले ऑलरेडी ट्विटर के माध्यम से, यानी एक्स के माध्यम से वीडियो प्लस आर्टिकल पोस्ट कर दिए है। 9 नंबर पर जो पॉइंट है, टेजर एनएफटी के लिए कितना पैसा का घोटाला हुआ? भाई साहब, अभी का जो रिजल्ट है, मैंने जितना रिसर्च किया हूँ उसके आधार पर प्ले स्टोर पर इसका जो डाउनलोडर है 50 लाख से भी ज़्यादा। अगर हम मोटा मोटा एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 लाख एक्टिव यूज़र है और 5 लाख लोगों ने $100 से $200 इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्योंकि टेजर एनएफटी का जो करेंसी है वो है डॉलर। सो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता है $5 से $10 मिलियन, यानी 400 से 800 करोड़ का घोटाला। ये प्ले स्टोर का रिकॉर्ड है। उसके अलावा जो वेब वर्जन है, जो एपीके फाइल है, जो iOS वर्जन है, उसमें कितना घोटाला हुआ है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर कम से कम हजारों करोड़ का घोटाला तो हो चुका है। कैलकुलेशन आप सबका सामने है। 10 नंबर पर और लास्ट जो पॉइंट है, क्या ये कंपनी फ्यूचर में चलेगी? देखिए, जो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो लोग टैक्स एक्सपर्ट है, उन लोगों का कहना ये है ये कंपनी फ्यूचर में नहीं चलेगा, क्योंकि 30% रिटर्न देना पर मंथ, भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है? आप सोच के देखिए, आज आपने अगर 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर अपना 1 लाख बन जाएगा 2 लाख, फिर 6 महीने के अंदर अंदर अपना 2 लाख बन जाएगा 4 लाख, और 1 साल के अंदर अंदर अपना 4 लाख बन जाएगा 16 लाख। सो भाई साहब, ये कम समय के अंदर अंदर करोड़पति बनने का स्कीम है, और ये स्कीम ज्यादा दिन ऐसे भी चलने वाला नहीं था। और बहुत लोग अप्रैल 2025 में टेजर एनएफटी ऐप को या फिर वेब वर्जन को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। साथ में टेजर एनएफटी का जो टेलीग्राम चैनल था, जो कि ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम पर जाना जाता था, उस टेलीग्राम चैनल पर मार्च के बाद और कोई पोस्ट अभी तक नहीं आया है। और ट्विटर पर जो नोटिफिकेशन मिलता है, जो मैसेज मिलता है, जो पोस्ट मिलता है, वो कोई इस प्रकार का पोस्ट होता है, यूज़र को कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन नहीं करते हैं। यानी जो लोग ऑलरेडी बहुत सारा पैसा को टेजर एनएफटी पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उन लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है टेजर एनएफटी। अभी मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो साइबर विभाग है, जो इंडिया का गवर्नमेंट है, उन लोगों के आधार पर टेजर एनएफटी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा आने वाले कुछ महीने के अंदर अंदर। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताना बिल्कुल ना भूलिए। और दोस्तों, मैं जो रिसर्च किया हूँ उस रिसर्च रिपोर्ट को अगर आप लोग डीपली रीड करना चाहते हो, मेरा वेबसाइट पर चला जाइए। वेबसाइट पर आप लोगों को रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगा।